नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में यूपी, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम आज हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है? आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा माँ, बी कह रहा भिखारिणी, और सी कह रहा सोमनाथ, और डी कह रहा गबन। तो वो उपन्यास है भिखारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फागुन के दिन चार उपन्यास के लेखक आपको बताना कौन है? ऋषभ चरण शास्त्री, बी कह रहा पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी कह रहा कौशिक, और डी कह रहा चतुर्सेन शास्त्री। जो फागुन के दिन चार, इसके उपन्यास का कार के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ने उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है? ए कह रहा जैनेन्द्र, बी कह रहा यशपाल, सी कह रहा इलाचंद जोशी, और डी कह रहा अज्ञे। तो जैनेन्द्र को नायिका प्रधान उपन्यास कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लज्जा, सन्यासी एवं पर्दे की रानी उपन्यासकार के रचनाकार का आपको नाम बताना है। इलाचंद जोशी, बी कह रहा जैनेन्द्र, सी कह रहा अज्ञे हैं, और डी कह रहा ये सभी हैं। तो लज्जा, सन्यासी एवं पर्दे की रानी, इन सभी उपन्यास कार का नाम है इलाचंद जोशी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडे बेचैन शर्मा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा उचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं, आपको बताना है। ए कह रहा है चंद हसीनों के खतूत, बी कह रहा दिल्ली का कलंक, और सी ऑप्शन कह रहा बधुआ की बेटी, और डी कह रहा दिल्ली का दलाल। तो पांडे बेचैन शर्मा के द्वारा रचित उपन्यास जो नहीं है वो दिल्ली का कंकाल नहीं है, जबकि चंद हसीनों का खतूत, बंधुआ की बेटी और दिल्ली का दलाल ये तीनों ही पांडे बेचैन शर्मा के द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास आपको बताना कौन सा? ए कह रहा अपने अपने अजनबी, बी कह रहा शेखर एक जीवनी, और सी ऑप्शन कह रहा नदी के द्वीप, डी ऑप्शन कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है, आपको बताना है। तो ए ऑप्शन का नदी के द्वीप, बी का अपने अपने अजनबी, सी का शेखर एक जीवन, डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन शेखर एक जीवनी उपन्यास में व्यक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो ए ऑप्शन कह रहा जिंदगी नामा, बी कह रहा अनित्य में, सी कह रहा शेष यात्रा में, डी कह रहा सूरजमुखी अंधेरे के। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी का सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र को चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमस उपन्यास की शैली का प्रयोग किया गया। एक वर्णनात्मक, बी कह रहा मनोविश्लेषणात्मक, सी कह रहा विश्लेषणात्मक, और डी कह रहा ये सभी। तो तमस उपन्यास की शैली में इन तीनों का ही प्रयोग हुआ, वर्णनात्मक भी हुआ, मनोविश्लेषणात्मक भी हुआ और विश्लेषणात्मक भी हुआ है, यानी कि इन तीनों चीज़ों का प्रयोग हुआ है तमस उपन्यास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में है, आपको बताएं सामाजिक बंधन, बी कह शाहजी का परिवार, डी कह सी ऑप्शन कह रहा मनोरंजन, डी कह रहा अंधविश्वास। तो जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में शाहजी का परिवार है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मन्नू भंडारी के उपन्यास का आपको बताना? बी ए कह रहा शकुन, बी कह रहा अजय, सी कह रहा फूफी, और सी ऑप्शन कह रहा ये सभी, डी ऑप्शन कह रहा ये सभी। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मन्नू भंडारी के उपन्यास का? तो ये सभी, ये शकुन, अजय और फूफी, ये मनु भंडारी का उपन्यास है, उसके ये तीनों ही पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपन्यास देश में साहनी द्वारा रचित नहीं, आपको बताना है। ए कह रहा झरोके, बी कह रहा कणियाँ, सी कह रहा बसंती, और डी ऑप्शन कह रहा पीढ़ियाँ। तो इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन, पीढ़ियाँ साहनी के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं आपको बताना है। ए कह रहा इंसान के खंडहर, बी कह रहा नीलम देश की राजकन्या, सी ऑप्शन कह रहा पाजेब और डी ऑप्शन कह रहा वातायन। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, इंसान के खंडहर। ये जैनेन्द्र के द्वारा रचित नहीं है, जबकि पाजेब, वातायन और नीलम देश की राजकन्या ये तीनों ही हैं जैनेन्द्र के द्वारा रचित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में अनमोल रत्न माना गया है। एक कह रहा कैदी के आंसू को, बी कह रहा सती की राख को और सी ऑप्शन कह रहा फकीर के वचन को, डी ऑप्शन कह रहा देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून को। तो देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून को दुनिया के सबसे अनमोल रत्न कहानी में अनमोल रत्न माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया आपको बताने कह रहा है, आदर्श एवं यथार्थ का, बी ऑप्शन है इतिहास और कल्पना का और सी ऑप्शन कह रहा प्रेम और सौंदर्य का, डी ऑप्शन कह रहा ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जाएगा बी के साथ, इतिहास और कल्पना का आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने सुंदर सामंजस्य किया है। तो इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाश के जो प्रकाशन हुआ था, जो वर्ष था, उसके अनुसार उपन्यासकारों का आपको सही क्रम बताना है। तो ए ऑप्शन का सोनी घाटी का सूरज ये उपन्यास, मकान, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, बी ऑप्शन का सोनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, सी ऑप्शन का सीमाएं टूटती हैं, सोनी घाटी का सूरज, मकान, विश्रामपुर का संत और डी ऑप्शन का मकान, सोनी घाटी का सूरज, विश्रामपुर का संत और सीमाएं टूटती हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, जब प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले सोनी घाटी का सूरज प्रकाशित हुआ था, फिर सीमाएं टूटती हैं ये प्रकाशित हुआ उपन्यास, फिर मकान उपन्यास प्रकाशित हुआ था, फिर विश्रामपुर का संत उपन्यास प्रकाशित हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है। तो एक निर्मल वर्मा, बी का शिव प्रसाद सिंह, सी ऑप्शन महीप सिंह और डी ऑप्शन का इनमें से तो नई कहानी शुरुआत निर्मल वर्मा से होती है, ए ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही आपको बताना है। तो ए ऑप्शन का बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, बी ऑप्शन का महानगरीय संतरास के चित्रणों में, सी ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रणों में और डी ऑप्शन का राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। तो नई कहानी विशेषकर बदलते सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में उपलब्धि हासिल की है इसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन आपको बताना है। सचेतन कहानी के ए कह रहा कमलेश्वर, बी कह रहा डॉक्टर महीप सिंह, सी ऑप्शन कह रहा अमरकांत और डी ऑप्शन मकदुरा गर्ग। तो इसका सही आंसर सचेत कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो है डॉक्टर महीप सिंह, बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताना है आपको। तो एक राम महेश सिंह, बी का कमलेश्वर, सी का भीष्म साहनी और डी ऑप्शन का मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय आपको बताना क्या था। एक कह रहा नारी, बी कह रहा विभाजन, सी कह रहा प्रेम, डी कह रहा नैतिकता। तो जो सिक्का बदल गया कहानी केंद्र जो विषय था वो विभाजन था, बी ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर है, एक रहा भाव का, बी कह रहा सहानुभूति और भावनाओं का और सी ऑप्शन कह रहा है आपका विचार और व्यवहार का, डी ऑप्शन कह रहा है रागात्मक का। तो विचार और व्यवहार का, सी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही, विचार और व्यवहार का अंतर है पिता और पुत्र की पीढ़ी में। मध्यम वर्गीय विसंगतियों का, जो मध्यम वर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी आपको बताने कौन, ए है टूटना, बी का तरु का निर्णय, सी ऑप्शन का यही सच है और डी का ये सभी। तो मध्यम वर्गीय विसंगतियों का पर आधारित कहानी है तरु का निर्णय, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का पात्र आपको बताना है, एक रहा मणिहारिन, बी कह रहा वृद्धि विधवा स्त्री और सी ऑप्शन जमींदार और डी ऑप्शन का मोतीलाल। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो कूट आपकी इस प्रकार है, ए 2 और 3, बी कह रहा 1, 3 और 4, सी ऑप्शन कह रहा है
2 और 3, डी ऑप्शन कह रहा है 1 और 3, तो 2 और 3 यानी दूसरा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। वृद्ध, विधवा स्त्री और जमींदार कहानी के एक टोकरी भर मिट्टी के ये पात्र हैं दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं, आपको बताना है। आदमी रात्रि की महक, बी कह रहा अग्निखोर, सी कह रहा अच्छे आदमी, बी डी ऑप्शन कह रहा गरीबी हटाओ। तो फणीश्वरनाथ रेणु कहाँ की जो उपन्यास कहानी है वो गरीबी हटाओ नहीं है, जबकि अग्निखोर, अच्छे आदमी और आदमी रात्रि की महक ये तीनों ही फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संग्रह हैं। अब आपको बताना है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम। ए ऑप्शन है जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन कह रहा अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा और जैनेन्द्र, सी ऑप्शन कह रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, डी ऑप्शन कह रहा भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका बी के साथ। सबसे पहले जन्म हुआ था अमृतलाल नागर का, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ था, फिर भगवती चरण वर्मा को, फिर जैनेन्द्र का हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बताना है आगे के निम्नलिखित संग्रह जो थे उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है। एक करा परंपरा, शरणार्थी, विफतगा और अमर बल्लरी, और बी ऑप्शन का अमर बल्लरी, विफतगा, शरणार्थी और परंपरा, सी ऑप्शन कह रहा शरणार्थी, अमर बल्लरी, परंपरा और विपदगा, और डी ऑप्शन कर विपदगा, परंपरा, शरणार्थी और अमर बल्लरी। तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी सी के साथ। सबसे पहले आगे का जो प्रकाशन हुआ था संग्रह, तो उसमें शरणार्थी सबसे पहले प्रकाशन हुआ था, फिर अमर बल्लरी का हुआ था, परंपरा का हुआ था, विपदगा का हुआ था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ए कह रहा विश्वनाथ सिंह को, बी कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सी कह रहा लक्ष्मण सिंह को, डी ऑप्शन कह रहा जयशंकर प्रसाद को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति आपको बताना। एक है धर्मवीर भारती, बी कर लक्ष्मी नारायण लाल, सी ऑप्शन का मोहन राकेश, डी कर सुरेंद्र वर्मा। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण की नाट्य कृति है। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की आपको बताना। एक है राजपूत की हर, बी ऑप्शन कह रहा है स्ट्राइक, सी ऑप्शन कह रहा है लक्ष्मी का स्वागत, डी ऑप्शन का सबसे बड़ा आदमी। तो स्ट्राइक। पांच पूत भारत माता के पंक्ति किसकी आपको बताना। एक है रघुवीर सहाय की, बी कह रहा है नागार्जुन की, सी कह रहा है केदारनाथ किसी की, और डी कह रहा है दिनकर की। तो ये नागार्जुन की पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा में कितने रूप मिलते हैं आपको बताना है। ए कह रहा 2, बी कह रहा 3, सी कह रहा 4, डी कह रहा 5। तो संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विदेशी विद्वान ने हेमचंद्र के ग्रंथ का संपादन कराया था। एक करा कमिल बुल के, बी करा बीसेल, सी करा जॉर्ज ग्रिसन, डी करा गार्सा दासी या घासी। तो इसका सही आ जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जो हेमचंद्र के ग्रंथ का संपादन विदेशी विद्वान ने थे उनका नाम था पी शेल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग भल्लवी के राजा धारसेन सेकंड के शिलालेख में मिलता आपको बताना। एक पाली, बी करा प्राकृत, सी करा अपभ्रंश, डी करा हिंदी। तो अपभ्रंश का शिलालेख मिला हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है। एक करा पश्चिमी हिंदी, बी करा पूर्वी हिंदी, सी करा बिहारी हिंदी, डी करा पहाड़ी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही भाषा की उपभाषा आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला ने अपने किस कविता संग्रह में भूमिका लिखी है आपको बताना। एक अनामिका, बी करा परिमल, सी करा नयपत्र, डी करा आराधना। तो परिमल कविता संग्रह में मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला ने अपने कविता संग्रह में ये पंक्ति लिखी है। और अनामिका, नयपत्ते, आराधना, परिमल ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। अलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई। आय करा
12, बी कह रहा 13, सी कह रहा 14, डी कह रहा 15, तो 12 मानी गई है। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? ए कह रहा नूर मोहम्मद, बी कह रहा उस्मान, सी कह रहा आलम, डी कह रहा जैसी। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलवर संतों में प्रसिद्ध महिला संत का नाम बताना। ए कह रहा अंडाल, बी कह रहा सहजोबाई, सी कह रहा है मीराबाई और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अलवर संतों में प्रसिद्ध महिला संत अंडाल थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए ऑप्शन का सूरदास, परमानंद दास, सी और कृष्णदास और कुंभन दास। बी ऑप्शन का कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। सी ऑप्शन का परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास और सूरदास। सी और डी ऑप्शन करा कृष्णदास, कुंभन दास और सूरदास, परमानंद दास। तो जन्म के आधार पर कवियों का चयन क्रम बी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले कुंभन दास का जन्म हुआ था, फिर सूरदास जी का जन्म हुआ था, फिर परमानंद दास का जन्म हुआ था, फिर लास्ट में कृष्ण दास का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ती है, आपको बताना किसमें। एक है ऑप्शन मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, बी ऑप्शन का सुमित्रानंद पंत की कविताओं में, सी कह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में और डी कह श्रीधर पाठक में। तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचना मिलती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ जमाने का फेर है, जो भाषा थी वह बोली बनकर रह गई और जो बोली थी वह भाषा बन बैठी। इस कथन में किन दो बोलियों के बारे में कहा गया है? यहाँ बोली होगा। ए कह रहा ब्रज अवधि में, बी कह रहा अवधि खड़ी बोली में, सी कह रहा ब्रज और खड़ी बोली में, डी कह रहा ब्रज हरियाणवी बोली में। तो ये स्टेटमेंट है, यह जमाने का फेर है कि जो भाषा थी वह बोली बनकर रह गई और जो बोली थी वह भाषा बन बैठी। तो ये ब्रज और खड़ी बोली थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? एक कह पश्चिमी हिंदी, बी कह पूर्वी हिंदी, सी कह राजस्थानी, डी कह इनमें से कोई नहीं। तो उसका संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता आपको बताना कौन? आगे हैं मैथिल शरण गुप्त हैं, सी कह हरिऔध, डी कह जयशंकर प्रसाद है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, बी ऑप्शन यानी मैथिल शरण गुप्त की यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हिमालय के आंगन में उसने प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा के हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता आपको बताने हैं। क्या हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। तो ये ऑप्शन आपके ये रहे। ए ऑप्शन का रामधारी सिंह दिनकर, बी करा माखनलाल चतुर्वेदी, सी करा जयशंकर प्रसाद, डी करा मैथिली शरण गुप्त। तो ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछा, इस पंक्ति के रचयिता आपको बताना कौन है? ए कह रहा भारतेंदु हरिचंद, बी कह रहा रामधारी सिंह दिनकर, सी कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी, डी कह रहा राम नरेश त्रिपाठी। तो ये भारतेंदु हरिचंद की रचना है। ए ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही है। दरवाजे से चांडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार का नाम आपको बताना है। दरवाजे से चांडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट और इसकी पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है। कह रहा राहुल शंकर त्यायन, बी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा जवाहरलाल नेहरू, डी कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये राहुल शंकर त्यायन की रचना है। जो उनकी फेमस रचना है कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। ये यात्रा वृत्तांत लिखते थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूषण की कविता का प्रधान स्वर आपको बताना क्या है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर, ए ऑप्शन का व्यंग्यात्मक है, बी कह रहा प्रशस्ति परक है, और सी ऑप्शन कह रहा आपका संगारिक है, और डी ऑप्शन कह रहा करुणिक है। तो प्रशस्ति परक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जगह। भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता को बताना है। क्या पुष्पदंत है, बी ऑप्शन का शालीभद्र शूरी है, सी का स्वयंभू है, और डी का हरिभद्र शूरी है। तो पुष्पदंत जी हैं अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम यह कथन किसका आपको बताना है। स्टेटमेंट किसकी है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम, एक रामविलास शर्मा, बी करा प्रेमचंद, सी करा नंद दुलारे वाजपेयी, डी करा सुमित्रा नंदन पंत। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुहाग के नुपुर के रचयिता, एक निराला, बी करा मोहन राकेश, सी करा अमृतलाल नागर, डी करा प्रेमचंद। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये थे टॉप 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।